सभी खाप पंचायतों का मैं संदेश देख रहा हूँ। हर खाप पंचायत वालों ने कहा है हम इस घटना में न्याय के साथ खड़े हैं, और जो शराब कर रहे हैं वो सरकार द्वारा प्रायोजित चमचा टाइप के लोग हैं। धरना प्रदर्शन शुरू कर दो पूरे हरियाणा में, पूरे देश में। ये एक वाई कुमार आईपीएस की आवाज नहीं है, ये पूरे समाज की आवाज है। डीजीपी से छोटा अफसर डीजीपी की क्या इंक्वायरी करेगा? हाई कोर्ट का सिटिंग जज, इसमें इंक्वायरी अफसर लगाया जाए। वो मरे नहीं है, वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को नमन है। 48 घंटे का अल्टीमेटम हम चंडीगढ़ को और चंडीगढ़ प्रशासन को, हरियाणा सरकार को दे रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि को आप मानते हैं कि इन्होंने ही इस देश की रामायण लिखी थी? नहीं भाई नहीं, वो वाल्मीकि नाम का एक ब्राह्मण था जिसने 2200 साल पहले ये लिखी। जिनके नाम एफआईआर में है, विशेषकर 2 आदमियों के, डीजीपी को और एसपी के, उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। 7 अक्टूबर के मंगलवार की घटना, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होगी वाई पूर्ण कुमार साहब की। मंगल का दिन निकला, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि और आज एतवार हो गया, 12 तारीख होगी। आज लगातार 6वें दिन भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। सारा देश और दुनिया ने बेड़ा पाट रहा है। मांग तो सिर्फ एक का है, डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद तय हटाकर उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। इस मानस के चलते तत्काल में सारी कार्रवाई हुई है। कानून भी नहीं एक है। अब किसी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिस तरीके से एडीजीपी साहब की हुई है, उसमें तत्काल कारण कौन बनता है? उनको दोषी बनाया जाएगा। दोषी तो और बहुत भी हैं, और जिन कानून एंगल तो जो आदमी जान करके सोचने की कोशिश नहीं कर रहा, अगर घटना साल भर, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल पुरानी है, तो इस तरह की घटना और मौत तो है, उनका सीधा संबंध नहीं होता, वह चीज़ हल्की पड़ जाया करे। इसलिए कानूनी तरीके से जो 31 मेंबर कमेटी बनाई है, जिसमें परिवार भी शामिल है, उनने स्पष्ट तौर पर मांग पहले भी करी थी और आज भी यह करी है। उनकी धर्मपत्नी नाराज़ होती दिखी किस तरीके से उनकी बॉडी को शिफ्ट कराया जा रहा है। लेकिन मेरे भाई, ऐसा क्या चीज़ है कि राजनीति भी बचा के रखनी है, बीजेपी को अपने इमेज भी बचा के रखनी है, और दलित समुदाय का वोट बैंक भी बचा के रखना है, डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी बचा के रखना है। क्या हुआ? 5 लोकसभा सीट आई थी, 10 में से 5 कांग्रेस ने भी ना बेरा था कि 5 आ जाए थारी। क्यों? एक मुद्दा चल रहा था उस समय के ऊपर, अगर बीजेपी 400 प्लस आ गई तो आरक्षण ने तोड़ देगी। दलित समुदाय ने निश्चय कर लिया कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सके हैं, इसलिए पलटी मार गया सौदा, डर गया। वो डर भारतीय जनता पार्टी का कालजे में इब तक ना लकड़े। उससे डर की आशंका भारतीय जनता पार्टी ने ईब सताण लगी। लेकिन सही है, उस समुदाय की वोट भी, जिसके बहुत सारे अफसर और नेता ऊपरले पदा पर बैठाए जा रहे हैं, वीडियो में जो बात भी बोलूँ सारा का आगे कथित लगा लियो। किसका हाथ है डीजीपी शत्रुजीत कपूर के ऊपर जो उनको अब तक नहीं हटाया गया? जितनी भी धाराओं में केस दर्ज हुआ है, इस बात का हमने बेड़ा पाट गया होगा, सारी की सारी नॉन अवेलेबल हैं। और ईब जो धारा ऐड हुई है SC ST एक्ट वाली V3V करके जो है, उसमें तो मेरे भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद की सजा है। पहले 5 साल वाली धारा ऐड करी गई थी, जिसमें 5 साल की कैद है। मैंने नहीं बता दो, दिक्कत किसका आवेगी? दिक्कत तो उसका आवेगी जिसका दाढ़ी में धोड़ा बाल होगा। और डीजीपी शत्रुजीत कपूर दो रखे इसी चीज़ मौजूद हैं, जिसके चलते सरकार भी घबरा रही है। वो खोल देगा पोल, सरकार की बदनामी हो जाएगी। भाई पुलिस महकमा, IAS महकमा जो है, जो प्रशासनिक, उन तक घड़ी ऊपर हो है, ताकत का मामला, फोर्स हो इनका दौर है। सबूत प्लांट करण में पुलिस और खोज के लाने में चीज़ कितनी आगा हो है, मिटाण में भी इस तक घनी आगा पा जाएगी। तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर गले की हड्डी इस सरकार के लिए क्यों कर बन गया कि वो मानस अड़ गया है। अड़न के कारण पूरी की पूरी सरकार ने आज पूरे दलित समुदाय का डिमांड का आगे फिसड्डी रुख अपनाना पड़ रहा है। आवे हैं जावे हैं, ये गवर्नर भेजा है, गवर्नर तू भी मिल किया, तू भी बता। इस
सिचुएशन जिस सिचुएशन में परिवार है, आप खुद अपना अपने वहाँ रख कर देखो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। लेकिन बार बार मानस भेज गए, वाह बात पोस्टमार्टम करवा ले, दाह संस्कार कर दे। आज परिवार ने चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में जो महापंचायत हुई थी 2 बजे, काफ़ी लंबी महापंचायत चली, उसमें अपना संदेश भेजा। परिवार ने खुले तौर पर यह कहा कि हमारा आंदोलन समाज लड़ो, हमारा इतनी हिम्मत को नहीं। मैं चाहूँगा ये पंचायत के भीतर स्टेटमेंट पड़ा गया परिवार का, वो आप सुने। उनकी ओर से संदेश ये है, भाई पूर्ण सिंह जी दलितों पर हो रहे अत्याचार के न तो पहले शिकार हैं और न ही अंतिम शिकार हैं। भाई पूर्ण सिंह जी दलित समाज के लिए कार्य करते थे, इसलिए उन्हें जाति आधारित प्रताड़ित किया गया। ये सारा दलित समाज जानता है। ये दलित समाज के लिए शहीद हुए हैं और आज दलित समाज उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। हमारा परिवार इस वक्त सामर्थ्य में नहीं है कि इस इंसाफ की बड़ी लड़ाई को अकेले लड़ सके। परिवार की तरफ से पूरे दलित समाज को अपील है कि इस इंसाफ की लड़ाई में जिस तरह से आप पिछले 6 दिनों से साथ दे रहे हैं, इस पर्टिकुलर बात को समझें। उन्होंने कहा है जिस पूरे दलित समाज को अपील की है कि इस इंसाफ की लड़ाई में जिस तरह से आप पिछले 6 दिनों से साथ दे रहे हैं, हम सभी दलित संगठनों का धन्यवाद करते हैं और हमारा परिवार लड़ाई को अंतिम सांस मिलने तक, अंतिम इंसाफ मिलने तक जारी रखेगा। परिवार समाज द्वारा लड़ी जा रही इस इंसाफ की लड़ाई में पूर्णतः समाज के साथ है और इस मामले में जो भी फैसला समाज में मिल बैठकर करेगा, परिवार उस फैसले के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। जो बात कही, इस बात का मर्म ने आप अच्छी तरीके से समझ सको। परिवार ने आप सबके साथ की जरूरत है। इस टाइम पे मेंटल स्थिति सी हो है कि कुछ चीज़ें मुख मात लकड़ जा, खुद का ये समाज याद आवे, सर्व समाज कहना भूल जा। वो अम्बेडकर वादी थे, इसकी जगह और शब्द में इस्तेमाल हो सका था। लेकिन समझो मेरे भाई, थारे अंदर चीज़ें सर्व समाज में पिरोई जा रही हैं। ये तो सिर्फ दलित समाज का आंदोलन है और समाज तो इसमें शामिल है ही नहीं। लेकिन इस रास्ते पे चल के हमारा कितना नुकसान कर चुके और कितना और करोगे। कितनी सारी टिप्पणियां किसान आंदोलन के समय सहने को मिलती कि ये तो बेगड़ोड़ी जाट बैठे हैं, नशा करे हैं, घूट मारे हैं, डिज्जे अगर नाचे हैं, बढ़िया दूध जलेबी खा हैं, अंगड़ाई तोड़े हैं, इनका ब्योत से घर ने मजूर काम करे हर ये उठाली पड़े। बोला आंदोलन तो कानून तो बढ़िया थे। टिप्पणी करने वाले वह उस टाइम पर कराया करते हैं, वो किसानों के खिलाफ थे, आज भी हैं। वह आज भी न्यू टिप्पणी करे हैं, भाई इसकी गराड़ी तो वैसे दलित समुदाय अम्बेडकरवादी शब्द का इस्तेमाल करे। हो रही है कि नहीं हो रही है ये टिप्पणियां? आज महापंचायत में बड़ा अचरज मानू हूं मैं। राजकुमार सैनी कांडा का जिक्र कर अतीत में कितने कांड हुए। खुद मुंह तनु का मैं राजनीति ना करूँ, चेहरा दिखाना है, बयानबाजी ना कराए, लेकिन 2 बात का परिवार खातर बाद में राजनीति करने लग गया। भाई इसमें कंडेला कांड हो गया, मैम कांड होगा, इन कांडा से इंसाफ मिलेगा इस परिवार ने। इस वारदात का अतीत लिंक जोड़ लो, भविष्य जोड़ लो, बैठे रहो। परिवार में इतनी हिम्मत नहीं है कि अनंत समय के लिए बैठे रहे। परिवार सिर्फ ये चाहता है कि गिरफ्तारी हो पावरफुल पदों के ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं, ताकि वो सबूतों को प्रभावित न कर सके। एक बार गिरफ्तार हो गया तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 10 साल की कैद थी, 90 दिन में जांच करके देनी हो और ज़्यादा हो तो मेरे ख्याल में 60 दिन में जांच करके देनी हो है, नहीं तो फिर जमानत हो जाया करे। तो 60 दिन में तो बहुत सारी चीज़ निकल के सहमे आ जाएंगी। राजकुमार सैनी जैसे लोगों से बचो। कि बोला यार बड़ी शर्म आनी चाहिए इस आदमी कि भाई दलित समाज वालों, महर्षि वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी ना, अपने वाल्मीकि के बारे में जिसमें कहा वो ना था, वो तो कोई और पंडित जी था। आप मानते हैं कि इन्होंने ही इस देश की रामायण लिखी थी? नहीं भाई नहीं, वो वाल्मीकि नाम का एक ब्राह्मण था जिसने 2200 साल पहले ये लिखा। हमें यही समझना पड़ेगा। चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसी कोई भी आप मर्यादा पूर्वक बात कोई भी नेता ना करे। पहले तो इस महापंचायत के जितने भी 31 मेंबर हैं उनको ये डिसिप्लिन में रखना चाहिए था कि ऐसे लोग ऐसी बात ना करें। देखिए मौर्य साहब प्लीज रिक्वेस्ट है, यहाँ पर सबकी मर्यादा है, ठीक है ना, व्यवस्था बनाइए। बताइए यार इन लोगों की मानसिकता क्या है। फिर इधर माइक खुशिया मन तुम सुनना ना चाहो कि कौन करेगा तेने सुनकर, सबका विरोधी बना दे, बीजेपी का भी कांग्रेस का भी। आप सारा नु का भाई मेरी पार्टी की तरफ आ जाओ, मैं थारा मसीहा हूँ। मसीहा बनने के लिए नहीं, एक परिवार को न्याय देने के लिए पंचायत हो रही थी। सोचना चाहिए लोगों को।
रोहतक में ही पंचायत हो रही थी। मैं उन सब लोगों से यही कहना चाहूँगा, आज के दिन समय की ज़रूरत ये है कि जांच निष्पक्ष हो, लेकिन निष्पक्ष जांच हो, पहले सेंटेंस हो और उसके बाद अपनी जात पात वाली नफरती सोच घुसा देना भगवान देख रहा है मेरे भाई, मत करो ऐसा। मैं वो स्टेटमेंट भी सुनाना चाहूँगा जो मन से कही गई, परिवार वालों की मांग, परिवार वालों का बयान तो मैंने सुना दिया। कमेटी और परिवार ने मिलकर जो निर्णय लिया है कि क्या होना चाहिए, अगर इस मामले में थरतन्यू को जो CBI जांच कर ले, ये जांच कौन करे? चंडीगढ़ प्रशासन करेगा। ADGP लेवल का अधिकारी था, उस तरह निचले लेवल के अधिकारियों ने जांच सौंपी जा रही है, या समकक्ष लगा ले। हैं तो पुलिस वाले, हैं तो सरकार के अंडर है, एडमिनिस्ट्रेटर है चंडीगढ़ का, केंद्र में BJP की सरकार है, क्या कर लोगे? सबूत अगर मिटाने के ऊपर आ गई तो ऐसा जज चाहिए जिसकी छवि बिल्कुल इसी रही हो कि शैती नाद बनकर ये कहे भी, और जो एसटी समाज की भावनाएं समझ सके वो जज हो तो और बेटर है। ये डिमांड उठी है, आप सुन लो। हमारी बड़ी लीगल डिमांड है, लॉफुल डिमांड है कि एट्रोसिटी एक्ट में FIR दर्ज हो। एट्रोसिटी एक्ट में हमारी FIR दर्ज हुई है, और एट्रोसिटी एक्ट में जब कोई FIR दर्ज हो जाती है तो उसमें अरेस्ट अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसलिए हमारी डिमांड ये है कि जिनके नाम FIR में है, विशेषकर 2 आदमियों के, DGP और SP के, उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। अगर आप इस बात से सहमत है तो हाथ खड़े करो हमारी डिमांड से। इसके हमारी दूसरी डिमांड ये है कि इसमें DGP से छोटा अफसर, DGP की क्या इंक्वायरी करेगा? हाई कोर्ट का सिटिंग जज, इसमें इंक्वायरी अफसर लगाया जाए। आप मानते हैं जो SC कम्युनिटी के अगर कोई जज मिल जाए तो और भी बेटर हो सकता है ये मामला। लोग लामबंद होने लग गए। आज भी प्रदर्शन हुए हैं, कल भी बड़ी संख्या में, और कल SP रोहतक जो है उसका निवास का बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, लोगों के बहकावे में मत आए, राजनीति ना होने दें। ई डाल का काम करें। जी डाल आज उससे मस्त ऐलान हुआ है कि चंडीगढ़ में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, हमारी यूनियन वाला ऐलान करते हैं कि कल से कोई भी सफाई नहीं होगी। चंडीगढ़ में सफाई वाला काम बंद कर दिया। कौन है सफाई वाला? हम सब ने बेरा, हकीकत हम नहीं बेरा, मन नहीं बेरा। आज के दिन पुलिस प्रशासन वाला चेत कर लेना चाहिए, जो सरकार के ऑर्डर के ऊपर अपने आप में फूक भर लिया करें और आम जनता का ने बंदूक की नाड़ कर दिया करें। आज जनता ही खड़ी आपको न्याय दिलाने के लिए, और ADGP लेवल का अधिकारी था। तड़का ने किसा हौलदार गैल गलत हुआ होता तो भी जनता नहीं खड़ी पावाई, लेकिन उसके परिवार ने खुद, जिसकी घराड़ी IAS है, रेयर कितने परिवार होंगे पूरे हिंदुस्तान में, इसे गणे चुने परिवार, आंगलियां पे गण लिए जा, इतने होंगे बस। उस परिवार ने न्याय मिलता नहीं दिख रहा तो तड़का आम पुलिस आड़ा जो सरकार का क्या आता है, लोग जूस काटने लग जा रहे, गोली चलाने खातर तैयार हो जा रहे। आज उसने चेत कर लेना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो एक समाज का आंदोलन होती है उसमें तागा तोड़ने लग जा रहा है, कमी काटने लग जा रहा है, सरकार की खुशी के लिए, अपनी राजनीति के लिए पॉइंट आउट अलग अलग चीज़ें करने लग जा रहा है, उन मानसान भी चेत कर लेना चाहिए कि जीत सर्व समाज का सहयोग उनसे बह मिला कर। और भीड़ ये किस में पड़ जा, जात पात और धर्म देख कर भीड़ थोड़ी ना पड़ा कर। नरेंद्र बेजाणिया नूम गंडा बांध दिया। नरेंद्र बेजाणिया के स्टेटमेंट किए थे, आज भी वह मानस नु कहे हमारे बेकसूर बालक की लोगन भीतर ना गिरे, उनमें सच्चाई की है वो तो हमें पता नहीं। कह रहे हैं इत जैसा अफसर तो हो ही नहीं सकता, हर जिला में डिमांड है। इब जाओ सैनी दौरे, जाओ भाई थम भी जा लो सैनी दौरे। इन SP साहब की इतनी मांग थी, हर जिले में मांग रहती है अच्छे आदमी की। मेवात में कितना बड़ा कांड हुआ है जो संभाला, यहाँ बदमाशी भी खत्म करी और निष्पक्ष जांच हो जाती। यह रिक्वेस्ट है, एक अच्छा ईमानदार अधिकारी है जी, इसकी यहाँ जरूरत नहीं थी। जिले तो 22-23 हैं, हर जिला ये चाहे बेजाड़िया जैसा SP हमारे जिले में आए और हमारे जिले का उद्धार हो। सर SP साहब आने के बाद काफी हद तक क्राइम कंट्रोल में हुआ है। हमारी सभी शहरवासियों की इच्छा है कि SP साहब को दोबारा यहीं नियुक्त किया जाए। अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है फॉलो होना चाहिए। सरकार और कह देना कि कब से बड़ा आंदोलन होगा। ऐसा नहीं, अगर किसी को न्याय नहीं मिला तो ठीक है। ये हमारे खापों के
जय सिंह लाल, जय सिंह लाल। इब मार्केट कमेटी की नियुक्तियां करी थी ना बीजेपी ने, कितने जाट नियुक्त कर रखे हैं, जाके चेक कर लो, ये जाटों के पैरोकार बने हो तो समझो। कोई भी पार्टी उसकी नफरत वाली विचारधारा मत आओ यार, तुम अपने समाज को स्ट्रॉन्ग करो। अरे ये समाज का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी यूं कहीं बरकरार रख लेगी। राजकुमार सैनी जैसा पंप मार के कांडा का जिक्र करके मूसा भाई के आदेश से या फिर कुछ खा 14 दिन इकट्ठा कर दे, जट्टा नहीं दुश्मन दिखाई जाओ। और 37 सीट पर कांग्रेस है, ये दलित समुदाय भड़क गए तो मेरे भाई लोकसभा में जो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ जाएगा, हरियाणा कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, मुश्किल तो लोग वोट काटने लगी है। सोच देखो, सोच लोगों की चल रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, लेकिन आम जनता राजनीति कोई मतलब नहीं। वो तो न्याय चाव है, न्याय के ऊपर में लगा। जब हम इन नफरती नेताओं को, नफरती सोच वाले लोग और जो पैसे के बल पर कूद रहे हैं, इनको तिरस्कार करेंगे। भाई हर लोग आओ हैं न्यू कहना भाई पंडित जी नहीं था, वो राजकुमार सैनी के द्वारा भारला पंडित जी नहीं था और कोई था, वो तो आज का दिन वाल्मीकि समुदाय के लोग गौरव करें हैं महर्षि जी ने रामायण लिखी थी, चर्चे होते उस चीज़ के, ज्ञाता थे वो, विद्वान थे, लेकिन इतिहास को ही पलट देना अपने अपने चशक के लिए। परिवार की मनोदशा समझो, उनने आज साथ की ज़रूरत है तो साथ दो, ये मत करो टांग मत न खींचो इस परिस्थितियों में भी। 6 दिन हो गए अब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ यार। जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से, सिटिंग जज की अध्यक्षता में, ताकि भेदभाव ना, वो इंक्वायरी रखे पुलिस महकमा के अफसर किसी के दबाव में तो ना है। जज रिटायर्ड जज होगा न, सही छवि वाला, दबंग छवि वाला, उसने बेरा है पुलिस किसकी गुस्ताखी कर सके, वो इन सौदा में गुजरेड़ा हो है तो वो पकड़ लेगा, भेदभाव अन्याय नहीं होने देगा। इसलिए मांग रखी गई है परिवार के द्वारा। आपके क्या विचार हैं, ये आगे किस तरह से आंदोलन बढ़ने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।